छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ये झूठ बोल रहा है। ये अवाम कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती। अगर दौरे आज़म में कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब ही इधर होते ना, तो यकीन करें आज ये अवाम उनके भी खिलाफ होती। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? सीआई आई है मेरे घर के दरवाजे, ठीक है, टॉर्चर भी किया यार, करंट लगाते, वो एक हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार, ठीक है। आपको अपने व्लॉग्स में अपनी फैमिली बोल के ये जो इमोशनल टच डालते हैं ना, कि आप लोग मुनाफकत नहीं करें। अगर सबको लगता है कि अवाम बेचारी, हम बेचारे, तो भाई अपने दिमाग से काम लें। अगर आपने अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की बात है जी, पाकिस्तान में होने वाली, इस टाइम होने वाली सबसे बड़ी, कह सकते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर जो एक टिकटॉकर तलहा रिव्यूज़ और यूट्यूबर्स डक्की भाई और रजब भट्ट वगैरह के दरमियान है। देखें, ये यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, फैमिली व्लॉगर्स हैं या जो भी, मैं इस पे बात नहीं करूँगा, लेकिन सबसे पहले तो इनका एक कोर्स आता है जिसके ख़िलाफ़ तलहा रिव्यूज़, एक टिकटॉकर है, वो वीडियो बनाता है कि ये कोर्स एक स्कैम है, ये कोर्स के नाम पर 5-5 हज़ार अवाम से लूट रहे हैं या जो भी। साल के सबसे बड़े स्कैम की विच इज लॉन्च्ड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स, एज अ यूट्यूबर तो नहीं, फैमिली बिजनेसमैन। अब इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों के सामने इन सबका सच लाया जाए, और इस चीज को पिछले 1 साल से प्लान किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लूटने के लिए। अच्छा जी, जब तलहा रिव्यूज़ की बात सुनी जाती है तो बहुत से लोग डक्की भाई को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर मतलब उन यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं या जो भी, मतलब सब अपनी अपनी, हर बंदा उनके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं कि मैं जब इनसे मिला तो ये हुआ, मैं जब इनसे मिला तो ये हुआ, मतलब सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अब मामला यहाँ पे आता है जी, अब तलहा रिव्यूज़ की नई वीडियो आती है जी कि हमारे घर पुलिस ने मतलब छापा मारा है, उसके बाद उनके घर के दरवाजे तोड़े गए और उसका कहना था कि मेरे बाबा को उठा के ले गए और उनको करंट लगवाया, तशद्दुद किया, मतलब इस तरह के सारे मामला जो साथ साथ चलते जा रहे थे। फैमिली का क्या कसूर है भाई? सीआई आई है मेरे घर के दरवाजे तोड़ दी, मेरी बात सुनो, मेरे घर के, ठीक है, टॉर्चर भी किया यार, करंट लगाते, वो एक हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार, ठीक है। थे। अब उस वीडियो के बाद उन्होंने, मतलब लोगों ने, अवाम ने फैमिली व्लॉगर्स को और गालियां देना शुरू कर दी और मतलब उनसे पीछे हटना शुरू हो गए। मतलब पाकिस्तान में ये सारा मामला एक आग की तरह फैल गया, हर बंदा भी उसके चक्कर में इन पे वीडियोस बना रहा है। शाजिब सियालकोटी, उसकी एक वीडियो आती है जी, वो कहते हैं, उसको लोग कहते हैं कि तलहा रिव्यूज़ का साथ दें, तलहा रिव्यूज़ का साथ दें। वो कहते हैं कि अवाम, मतलब अवाम ऐसी है, बाद में पीछे हट जाएगी। वो अवाम के लिए ख़ुद को मतलब दाव पे लगा रहे हैं, अपनी जान, अपने फैमिली को दाव पे लगा रहे हैं। पहले जब तलहा रिव्यूज़ की तरफ से वीडियो अपलोड हुई तो मैंने उसी वक्त बताया कि जनाब पाकिस्तान के कुछ नाम नहाद यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने के चक्करों में ये बंदा अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। उसकी वजह पता क्या है? जिस अवाम के सर पे आप ये सारे काम कर रहे हो ना, ये अवाम कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती। अगर दौरे आज़म में कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब ही इधर होते ना, तो यकीन करें आज ये अवाम उनके भी खिलाफ होती। इनका काम क्या है? जब कोई बंदा सोशल मीडिया पे किसी को एक्सपोज करने जाता है तो ये लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं जनाब आप ही हैं बस जो हैं, आप ही वालदे मोहतरम है, और तो कोई है ही नहीं। वो बंदा उस वक्त कहता है जी वाह ऊन तो अन्नी पा देनी है। वो होता क्या है कि जब उस बंदे का नुकसान होता है, ये अवाम फिर साइड पे फला ब्रांड, ये ब्रांड, वो ब्रांड, पूरी जिंदगी गुजारती यही कहते हुए ये ब्रांड वो ब्रांड। अब मेन बात यहाँ पे शुरू होती है जी, पहले अवाम फैमिली व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब कर रही है, उन्हें मतलब उन्हें फॉलो कर रही है और उनसे शॉर्ट आउट लेने जा रहे हैं, मतलब सारे मामला साथ साथ। तो फिर वही लोग उनके व्लॉग्स भी देख रहे हैं, उन्हें गालियाँ भी दे रहे हैं, साथ साथ उनके खिलाफ वीडियोस भी बना रहे हैं। फिर जब तलहा रिव्यूज़ और उनकी जो कंट्रोवर्सी होती है तो उसके बाद अवाम कहती है जी मतलब हमें हमें मतलब धोखे में रख रहे हैं या जो भी। फिर आपने शुगल में हमारी आंखें खोल दी सर, लव यू। अच्छा, स्टैंड विद तलहा रिव्यूज़। तलहा भैया यू आर डूइंग वेल, स्टैंड विद तलहा रिव्यूज़। अन्नी पाइए रजब भट्ट क्रॉस, डक्की भाई क्रॉस, तलहा रिव्यूज़, मतलब चढ़ा दियो तलहा रिव्यूज़ आर्मी, तलहा रिव्यूज़ ही तलहा रिव्यूज़ है हर जगह। तलहा रिव्यूज़ की वीडियो आती है तो लोग मतलब बहुत करते हैं कि तलहा के साथ ये हुआ, तलहा के साथ ये हुआ, तलहा के साथ ये हुआ। उसके मतलब उसकी वीडियो के बाद वो यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे मैं मुनाफिकत की कर रहा हूँ कि अगर आप एक बंदे की बात सुन के आप दूसरे के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, अगर आप मतलब एक लाइन पे कह लो चल पड़े हैं, तो फिर उस मामले को पूरा देखें ना। फिर जब तलहा रिव्यूज़ और डक्की भाई का मतलब मीटअप होता है तो ये तो इन दिनों की बात है, जब मीटअप होता है तो अवाम अब तलहा रिव्यूज़ को गालियाँ दे रही है कि उसने पैसे लिए हैं, वो मतलब फेक रिव्यूज़ है, उसने पैसे 5 करोड़ लिए है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है जी मतलब ये सारी प्री प्लानिंग थी, उसके बाद ये सब हुआ।
डैश ने पूरी पॉडकास्ट में खुद को कवर किया और तलहा ने भी इसको क्लियर करने के लिए स्टेज पर अवॉइड किया। सो नाइस फॉर यू गाइस। नाउ इग्नोर तलहा द सेम एज बिफोर। अच्छा, फर्स्ट टाइम किसी इन्फ्लुएंसर पर भरोसा किया, लेकिन आज के बाद किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। सब बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, साथ में टूटा हुआ दिल भी है। सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब बोथ ऑफ तलहा एंड डक्की। अच्छा जी, मतलब उनको नहीं करना, वो बाकी जो हैं बाकियों को देखी जाने, जो बात कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अनसब्सक्राइब करो। सही है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि अवाम बेचारी भाई अवाम के पास दिमाग है या नहीं है? मतलब अवाम के पास अपना दिमाग नहीं है। अवाम दूसरों के कहने पे चलेगी। अगर यूट्यूबर कहेंगे तो वो उनके कहने पे चल पड़ेगी, अगर टिकटॉकर कहेंगे तो उनके कहने पे चल पड़ेगी। तो अगर तुम लोग एक बंदे के साथ खड़े हुए हो तो उसकी मतलब उसका पूरा मामला देखो कि वो आगे क्या करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एक यूट्यूबर मतलब अगर डकी भाई उससे मिला है, तलहा रिव्यूज़ से उसका मतलब मीटअप हुआ है या उनकी जो भी बात की है, अगर वो बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब तो अब उनके लिए उन्हें जो बेहतर लग रहा है वो वही कर रहे हैं ना। अब अगर आवाम कह रही है कि तलहा रिव्यूज़ जो है मतलब वो अगर उनके ख़िलाफ़ ही रहे, उन पे वीडियोस बनाता रहे और हम बस नीचे मतलब कमेंट्स करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको कोई मसला होता है, कल को अगर उसकी मतलब किसी भी तरह का उसको कोई मसला होता है तो मैं बचाऊंगा, आप बचाएंगे या आवाम बचाएगी, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। इसलिए मतलब उनको जो बेहतर लग रहा है वो कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अगर आपने उसके साथ खड़े हुए हैं फिर आप उसे भी गालियाँ दे रहे हैं, फिर आप फैमिली व्लॉगर्स के व्लॉग्स भी देख रहे हैं, फिर आप उन्हें भी गालियाँ दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि कम से कम इस मुनाफ़कत से बाहर आएँ और कोई मतलब अपने दिमाग से काम लें। अब जो झूठा है जो सच्चा है वो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा सबका। मैं कि ना तो किसके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा हूँ और ना मैं किसी का साथ दे रहा हूँ। मुझे इस तरह की हरकतें करके मतलब व्यूज़ लेने का या अपना कोई वो करने का शौक़ नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि आप लोग मुनाफ़कत नहीं करें। अगर सबको लगता है कि अवाम बेचारी, हम बेचारे तो भाई अपने दिमाग से काम लें। अगर आपने उसकी तलहा रिव्यूज़ की बात सुनी है तो आगे मामलात भी देखें ना, आगे आगे क्या होता है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, आपको खुद पता चल जाएगा। पहले आप उसकी वीडियोज़ देख के आप वो जो है यूट्यूबर्स को सब अनसब्सक्राइब कर रहे हो, फिर आप उनका पॉडकास्ट देखते हो तो फिर आप उसी बंदे को आगे तो आप उसी को गालियाँ देनी शुरू कर रहे हो कि वो बिक गया। मेरा बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोग इस मुनाफ़कत से बाहर आएँ और कम से कम मतलब अगर ये बात इतनी फैल रही है, अगर उनका मीटअप हुआ है या उसने उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई, जो भी हुआ मतलब जो भी मामलात हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई नतीजा निकलेगा ना। ऐसे तो मतलब सब चुपचाप नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कौन झूठा है कौन सच्चा है। उसके बाद आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करें। आप पहले ही मतलब वो उनकी वीडियोस देख रहे हैं, फिर उसके नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, घर गालियां दे रहे हैं, अपने खुद के लिए भी जहन्नुम बना रहे हैं और उनकी तो ज़िंदगी जहन्नुम बनी है। खैर बस इतनी सी बात है कि ये अगर अल्लाह ने दिया है तो इसे इस्तेमाल करें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।